Hello traders, so welcome to a new video on value area strategy. So देखिए आज हम यहाँ पे बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्राइस एक्शन और एक स्ट्रैटेजी जो मैं नॉर्मली लाइव वीडियोस में आप यूज़ करते देख रहे हैं, बट मैंने जो नॉर्मल ट्यूटोरियल वीडियोस में मैं उतने ज़्यादा उसके बारे में कुछ बताया नहीं हूँ. दैट इज़ बाउंस स्ट्रैटेजी हियर. तो जब वापस वैल्यू एरिया से बाउंस करता है, मैंने उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताया है, एक्सप्लेन नहीं किया. इवन इफ मैं आपको लाइव स्ट्रैटेजीज में यूज़ करता हूँ और स्टॉक पिक्स के टाइम में भी आपको ये स्ट्रैटेजी बताता हूँ. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि मार्केट मूव कैसे करता है, दैट इज़ इन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. सो ये एक थ्योरी है जो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज का. सो देखिए यहाँ पे आपको प्राइस मूवमेंट में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मैं जहाँ तक हमेशा सिंपल में समझाने की कोशिश करता हूँ. प्राइस मूवमेंट इसलिए हो रहा है स्क्रीन पे क्योंकि वहाँ पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा है. जैसे कि आपको पता है सिर्फ दो ही लोग हैं जो ये टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक वो है जो बायर्स है जिन्हें हम बुल्स भी कहते हैं, और दूसरे साइड पे हमारे पास है बेयर्स जिन्हें हम सेलर्स भी कहते हैं. तो कंटिन्यूसली ये जो दो साइड है मार्केट का, ये दोनों साइड अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि बायर्स अगर अपनी तरफ में प्राइस को खींच पाएंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा, और अगर सेलर्स अपने तरफ में प्राइस को खींच पाएंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा. तो आफ्टर ऑल सब कुछ प्रॉफिट के लिए ही हो रहा है यहाँ मार्केट में. तो इसलिए यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, और इस टग ऑफ वॉर का जो रिजल्ट है उसकी वजह से मार्केट मूव कर रहा है. करेक्ट. तो अब देखिए जो टग ऑफ वॉर हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप अगर मान लेते हैं कि ये टग ऑफ वॉर एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है वो कभी इस एंड की तरफ जाता है और उसके बाद बुल खींचता है और कभी वो इस पॉइंट तक आता है. तो ये एक छोटे से एरिया में अगर ये टग ऑफ वॉर का ये जो सेंटर पॉइंट है, ये अगर इस छोटे से एरिया के अंदर ही मूव कर रहा है तो उसे हम कहते हैं वैल्यू एरिया, जो कि हम लोग अभी तक यूज़ करते आए हैं. तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन थ्योरी, ताकि आपको ये टग ऑफ वॉर और क्लियरली समझ आए. देखिए लेट्स अज्यूम कि मार्केट शुरू हुआ है. तो जब मार्केट शुरू होता है हम अज्यूम करते हैं कि शुरू ही हो रहा है एक टग ऑफ वॉर के साथ, जहाँ पे ऊपर साइड पे बायर्स जो है वो प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं खींच के, और जो सेलर्स है वो लोग प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो एक एरिया आपको दिख रहा है जहाँ जिसके अंदर प्राइस रुका हुआ है, वो एरिया है जहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है. मतलब जैसे ही प्राइस यहाँ ऊपर एरिया में आता है तभी यहाँ पे बेयर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हारना नहीं चाहते, इसलिए वो वापस खींच के प्राइस को नीचे लेके आते हैं. ये एरिया में बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट मीन्स बुल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. वो लोग हारना नहीं चाहते और वो लोग प्राइस को वापस ऊपर लेके जाते हैं. तो इसी तरह प्राइस जो है वो यहाँ पे इस एक एरिया के अंदर पे अटका हुआ है और उसे वहाँ पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, ऐसे अज्यूम कर लीजिए ताकि आपको और आसानी होगा समझने में. तो यहाँ जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो लेट्स हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे बुल्स लोग ये टग ऑफ वॉर जीतने में वो लोग सक्सीड कर गए. तो अब क्या होगा, अब जब बुल्स लोग सक्सीड कर गए, वो लोग जीत लिए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन था यहाँ पे, इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. ये जो एक एरिया था जहाँ पे प्राइस दब जा रहा था उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. तो जैसे कि हमने बोला कि लेट्स अज्यूम कि बुल लोग जीत गए, तो फिर उसके बाद आता है एक बुल रन, एक छोटा सा बुल रन. तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे वो जीतने की खुशी में, लेट्स आप मान लीजिए कि जीतने की खुशी में जो हम लोग वो द विन रन देते हैं, राइट. तो वो जो एक खुशी से जो प्राइस इस एरिया से बाहर निकला है, तो वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे, प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा बुल सेंटर करेंगे मार्केट में, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ जाता है थोड़ी दूर के लिए, और उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन. तो ये जो एक्सपेंशन है वो प्राइस का एक सडन मूवमेंट है, एक सडन मोमेंटम है प्राइस का, जो सडनली इसको ये बॉक्स से बाहर करता है. करेक्ट. जिस छोटे से एरिया के अंदर पे ये बंधा हुआ था. अब देखिए आपको अब अगला ये भी पता होगा कि कोई भी प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, फिर वो अल्टीमेटली एक एरिया पे आएगा जहाँ पे फिर से एक छोटा सा टग ऑफ वॉर शुरू हो जाएगा. तो ये जो टग ऑफ वॉर होता रहता है ये कंटिन्यू अपने चार्ट्स में हर जगह होता रहता है. तो यहाँ पे फिर से टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गया बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स, क्योंकि हो सकता है ये एक पॉइंट पहुँच के बेयर्स को लगा कि ये शायद अच्छा पॉइंट है यहाँ पे बेचने के लिए, इसलिए ये लोग यहाँ बेचना शुरू कर दिए. बट ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बुल्स लोग नहीं चाह रहे इसके नीचे जाए प्राइस, इसलिए यहाँ पे आते ही बुल्स लोग खरीद ले रहे हैं. ये जो एरिया है यहाँ पे इसके ऊपर सेलर्स या फिर बेयर्स जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है यहाँ पे प्राइस बहुत
कॉस्टली हो गया इसलिए इसको प्राइस को नीचे लेके आना है, तो इसी एरिया के अंदर पे प्राइस अटका रहता है और हमारा टग ऑफ वॉर वहाँ पे चलता रहता है। अब मान लेते हैं कि इस बार बेयर्स लोग जीते प्राइस को नीचे लेके आने के लिए, दैट मीन्स द टग ऑफ वॉर वॉज वॉन बाई द बेयर्स, तो मतलब वो लोग सक्सेसफुली प्राइस को नीचे की तरफ लाने में सक्सेसफुल रहेंगे, तो उसे हम फिर से कॉन्ट्रैक्शन पीरियड कहते हैं, जहाँ पे प्राइस फिर से अटक गया है और अब की बार प्राइस नीचे की तरफ जाएगा विद अ मोमेंटम, क्योंकि अब बुल्स लोग जीते हैं, तो उसे हम एक्सपेंशन कहते हैं फिर से। तो क्योंकि बेयर्स लोग जीते हैं यहाँ पे, तो इसलिए अब बेयर्स लोग जीते हैं करके प्राइस एक मोमेंटम से नीचे आएगा, तो उसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अब ये जो एरिया है यहाँ पे, अब जैसी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, अब ये जो एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है जो येलो मार्क्ड है, अब बुल्स लोग को पता है लास्ट में जब ये एरिया में फाइट हुआ था तो यहाँ पे बुल्स लोग जीते थे, दैट इज़ अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे ये पॉइंट पहुँचते ही बुल्स लोग को पता चल जाता है और उनको याद है कि लास्ट टाइम यहाँ पे जो बैटल हुआ था, यहाँ पे जो टग ऑफ वॉर हुआ था, वो लोग जीते थे। तो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा बुल लोग एंटर करते हैं और यहाँ पे बाइंग करके कैसे भी इस एरिया से प्राइस को बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद है कि यहाँ पे वो लोग जीते थे, तो इसलिए वहाँ जाके फिर मेहनत करना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे ये लोग प्राइस को वापस बाहर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं यहाँ पे द बाउंस थ्योरी, जो पुराने वैल्यू एरिया से बाउंस होता है तो उसे हम कहते हैं बाउंस थ्योरी। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू एरिया है ये कुछ भी नहीं है, ये एक बैंड है सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन के बीच में। तो प्राइस वहाँ से जब वापस बाउंस करता है तो हमें उसे ट्रैक करना है, तो ये सब जो मूवमेंट्स है हमें उसे ट्रेड लेके उसमें से प्रॉफिट्स लेना है। तो चलिए देखते हैं एक लाइव, या जैसे मैं थ्योरी के बारे में बता रहा था, देखिए मार्केट हमेशा ये सब प्रोसेस में चलता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर एक छोटा कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है। तो हम लोग को ये सब जो स्टेजेस है उसको चार्ट्स में मार्क करना है और उसके बेसिस में हम लोग को ट्रेड्स लेना है, तो वही रहेगा हमारा टारगेट यहाँ पे। इंट्राडे में अगर आप ले रहे हो तो फिर हमें बहुत छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस को भी यहाँ पे टैप इन करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग 15 मिनट्स एंड 1 आवर ये सब में हम लोग कंटिन्यूसली चार्ट्स को देखेंगे। तो एक लाइव यहाँ पे रेट एक चार्ट के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्सपेंशन से ऊपर की तरफ आया, एक पॉइंट आया जहाँ पे उसे रेजिस्टेंस मिला, ये नीचे आया और यहाँ पे एक पॉइंट आया जहाँ पे इसे बाइंग मिली, तो अब ये वापस ऊपर गया, वही पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिला। अब देखिए ये प्राइस एक छोटा सा एरिया के अंदर टग ऑफ वॉर खेल रहा है और जैसे ही ये टग ऑफ वॉर का रिजल्ट आया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वो पॉइंट था जहाँ पे रिजल्ट आया और बुल्स वेर द क्लियर विनर्स, तो वहाँ पे देखिए एक मोमेंटम मूव आया ऊपर की तरफ। तो ये सब जो मोमेंटम मूव्स है ये हम लोग को टैप करना है। तो मैं आपको नॉट लाइव, मैं आपको सीधा चार्ट्स पे लेके जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो अब देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट है, एक मिनट, ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट है, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखिए अब मैं जो यहाँ पे थ्योरी बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का, वो जरूरी नहीं है कि यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखे, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे चले जाइए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 1 मिनट पे चले जाइए, 1 वीक पे चले जाइए, आपको हर टाइम फ्रेम में ये जो टग ऑफ वॉर सिचुएशन, ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन थ्योरी क्लियरली दिखेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स में मेरे पास यहाँ पे चार्ट है अपोलो हॉस्पिटल्स का, और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे एक एरिया, देखिए अब ये एक एरिया है जहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है, इसी एक एरिया के अंदर पे प्राइस फंस गया है, करेक्ट ना, यहाँ से बाहर जाने दे रहे हैं सेलर्स, ना यहाँ से नीचे जाने दे रहे हैं बायर्स, मतलब दोनों जगह में एक्टिव है लोग। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में आया एक रिजल्ट, ये पॉइंट में आया एक रिजल्ट, मतलब यहाँ पे क्लियरली बायर्स लोग जीत गए, इसलिए देखिए एक मोमेंटम मूव आया, एक क्लियर अच्छा मोमेंटम मूव आया, जैसे विन हुआ इस बड़े एरिया से तभी वैसा मोमेंटम मूव आया। तो अभी देखते हैं वो, अगर आप मूव को टैप करते तो वो मूव कितना बड़ा रहता, अगर यहाँ से आप टैप करते तो देखिए ऑलमोस्ट 7% का एक मूव था वो,
7% का मूव, कितना अच्छा मूव है। देखिए जस्ट 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको कितना अच्छा एक मूव मिल रहा है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हमारा वैल्यू एरिया बन गया, ये हमारा वैल्यू एरिया है। तो मैंने अगर इसे एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, वैल्यू एरिया हाई जो है ये VAH अपना, और ये अपना VAL वैल्यू एरिया लो। अब देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया और एक नया वैल्यू एरिया में फंस गया। अब लेकिन जब ये नेक्स्ट टाइम हमारे वैल्यू एरिया बॉर्डर पे आया, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जैसे वैल्यू एरिया बॉर्डर पे आया, तब यहाँ पे वापस हमारे बुल्स एक्टिवेट हो गए और इसे वापस 7% के लिए लेके गए। देखिए ये पॉइंट देखिए, ये यहाँ से लास्ट टाइम निकला था तो जहाँ तक गया, यहाँ भी वहाँ से निकल के सीधा वहीं तक गया, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक मूव मिल सकता था, आप प्रेडिक्ट कर सकते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे लग रहा है 80% तो मुझे लगता है ये हमेशा जब भी एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू एरिया पे वापस आके हिट करने की कोशिश करता है तब एक बाउंस मिलता है। और मोस्टली जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आपको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम का ज़रूरी बहुत है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए एवरेज के ऊपर है 3-4 कैंडल्स के लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वॉल्यूम्स आया था जब ये से विनिंग हुआ। तो ये सब जो वैलिडेशंस है, ये वॉल्यूम वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फेक ब्रेकआउट है कि नहीं, ये वॉल्यूम से ही पता चलेगा। तो देखिए ये एक वैल्यू एरिया था हमारा, करेक्ट। अब अगले वैल्यू एरिया की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे ही ऊपर गया तो अब ये एक नया वैल्यू एरिया में फंस गया है। देखिए आपको क्लियरली दिखेगा, अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि एक नया वैल्यू एरिया बन चुका है। देखिए क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगला टग ऑफ वॉर चल रहा है, इस एरिया से बाहर निकलने के लिए क्लियर टग ऑफ वॉर चल रहा है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। और वो टग ऑफ वॉर का रिजल्ट आता है यहाँ पे, ये देखिए और ये देखिए। ऐसा वॉल्यूम जब आता है तो समझ लीजिएगा एक बहुत बड़ा मूव करने की कोशिश है, और वो टाइम में सक्सेसफुली देखिए यहाँ पे जो एक कैंडल आया है, एक कैंडल इतना बड़ा, वो क्लियरली दिखाता है मोमेंटम के लिए। मतलब लास्ट मोमेंट में यहाँ पे आते ही सेलर्स को पता था कि यहाँ से शायद बायर्स वापस लेके जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो एक लास्ट पुश दिए, जीतने के लिए एक लास्ट पुश दिए यहाँ पे, और उसके वजह से ये वैल्यू एरिया से बाहर आ गया। तो अब वापस थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि यहाँ बहुत प्रेशर दे के इस वैल्यू एरिया से बाहर आए हैं और जीते हैं यहाँ पे इस वैल्यू एरिया से, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है इसे वापस एंट्री करने में। तो देखिए अब ये वापस जाकर यहाँ पे एक वैल्यू एरिया बन रहा है, मतलब अभी यहाँ वापस यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू एरिया के अंदर टग ऑफ वॉर चल रहा है, और हमारा वैल्यू एरिया यहाँ पे है। तो देखिए इसको अभी रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है, हमारे वैल्यू एरिया के लो पे। तो ये कोशिश कर रहा है। एक अच्छी बात तो ये है, देखिए ये एक मूव आने के बाद ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, उसका मतलब अभी भी बुल्स लोग ने जो है वो लोग हार नहीं माने हैं, और वो लोग अभी भी इसे वापस वैल्यू एरिया के अंदर लेके जाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे वाले जगह पे आपको अज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे अच्छा बुलिश मोमेंटम है अभी भी, इसीलिए प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं गया, क्योंकि ज़्यादा लोग अभी भी सेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्राइस देखिए अभी ज़्यादा नीचे नहीं गया, जस्ट उसके नीचे पे एक नया वैल्यू एरिया बना के वहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्या समझना पड़ेगा, आपके प्रॉफिट और आपके लॉस के जो लॉस लिमिट है, आपका एक खुद का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, आपका खुद का कैपिटल के हिसाब से आपका खुद का एक अमाउंट होना चाहिए जो आप फिक्स्ड है, तो उसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप 15 मिनट्स में जब यहाँ पे ये वैल्यू एरियाज ड्रॉ करते हो तो आपको उसके हिसाब से ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट चाहिए और आपको ज़्यादा पेशेंस है, जैसे कि स्विंग ट्रेड्स में हम मोर देन 1 डे ट्रेड रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट्स में मोस्टली आप एक दिन अगर आप अपना एक दिन के लिए अगर सिर्फ अपना ये ले लीजिए, प्रॉफिट ले लीजिए तो बहुत है। बट लेट से अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे वैल्यू एरिया करना पड़ेगा, जैसे कि 4 आवर्स। अब देखिए 4 आवर्स, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं जैसे कि 4 आवर्स, तो वो उसमें आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड्स करोगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्लियरली, यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा था, करेक्ट, एक
क्लियर एरिया आपको दिख रहा है जहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा था बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, और यहाँ पे उसका रिजल्ट आया। देखिए यहाँ पे उसका रिजल्ट आया, यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम भी दिख रहा है, कंटिन्यूस वॉल्यूम दिख रहा है ग्रीन कैंडल्स में। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्लियर विन था बाय द बुल्स, इसलिए प्राइस यहाँ से बाहर गया। और देखिए ऐसे मूव्स में आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा। अगर देखिए हम यहाँ से गिनते हैं, ये पॉइंट से बाहर आया, तो अगर आप यहाँ से, हम अभी अगर चेक करेंगे हमारा प्रॉफिट, अगर आप इस यहाँ पे कहीं बाई करते तो देखिए यहाँ पे 9%, ऑलमोस्ट 10%, ये अपने यहाँ पे 10% तक हाई बनाया। उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन आया, उसके बाद ये गया 17% तक। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से आपको प्लान करना है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में ये करना है। देखिए कोई भी टाइम फ्रेम में आपको मिल जाएगा। देखिए मैं अगर यहाँ पे 3 मिनट्स पे भी चले जाऊँ, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सब कहाँ हो रहा है। कोई भी टाइम फ्रेम में ये पॉसिबल है। देखिए वही सेम वाला जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वो आपको देखो 3 मिनट्स में भी क्लियर दिख रहा है, बट वो पूरे 4 दिन के मूवमेंट में है। तो आपको बस वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना है चार्ट्स में से। अगर मैं कोई एक दिन के मूवमेंट में जाता हूँ यहाँ पे, ओके ये देखिए, ये 24th का मूवमेंट में चलते हैं। 24th ऑफ अप्रैल पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अगर आप इन एक पर्टिकुलर डे के अंदर पे ही अगर ये करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ये एक दिन का है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, छोटे से एरिया पे टग ऑफ वॉर चल रहा है, यहाँ पे विनिंग हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए। अब यहाँ से जाके जब रिटर्न आया, देखिए ये कहाँ पे बाउंस किया और ये एक मूव आया। देखिए अब इस टाइम फ्रेम में इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप इंट्राडे बेसिस में कर रहे हो तो मोस्टली कम प्रॉफिट रहेगा। देखिए 1% काफ़ी है इंट्राडे के लिए, तो मुझे लगता है 0.7% ही टारगेट होना चाहिए। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं, 0.7% बहुत होता है, क्योंकि आप वैसे 2-3 ट्रेड ले लिए तो आपके लिए दिन में 2% बहुत होता है इंट्राडे के लिए। तो इसी तरह से देखिए यहाँ दूसरी बार भी ये नीचे आके यहाँ पे बाउंस किया। देखिए ये जो एरिया था, ये इस पे पेनिट्रेट करके फिर बाउंस किया ऊपर। तो ऐसे आपको इंट्राडे में भी ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है चार्ट पे कि कहाँ पे वो टग ऑफ वॉर चल रहा है, और उसके बेसिस पे ही आप यहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो यही था बाउंस थ्योरी जो मैं आपको सिखाना चाहता था। और अगर आप मेरे वैल्यू एरिया ट्रेडिंग के पूरे सीरीज़ को सीखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ऊपर में इसका अटैच कर दे रहा हूँ, मेरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है। और आप अगर मेरे टिप्स फॉलो करना चाहते हैं, मैं जो स्टॉक पिक्स और मैं जो बाई सेल कॉल्स देता हूँ, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से मैं जो बाइज एंड सेल्स कॉल्स दे रहा हूँ वो भी आप उसको फॉलो कर पाए। और मोस्टली मैं एंड ऑफ डे चार्ट्स भी देता हूँ, ईओडी चार्ट्स भी देता हूँ विथ एनालिसिस कि आज यहाँ पे एक वैल्यू एरिया बन रहा है या फिर यहाँ पे वैल्यू एरिया से बाहर निकलने के चांसेस है, तो वो सब एनालिसिस भी देता हूँ। तो इसलिए आप अपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप trading. Bye bye.